हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और ये इवनिंग का टाइम है, इस टाइम में पढ़ रही हूँ होम साइंस का यूथ का प्रैक्टिस। मैं सोच रही हूँ कि टॉपिक 1 से फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक 2-2 3-3 टॉपिक करके पढ़ेंगे और उसको याद भी करेंगे, क्योंकि माइंड में भी सेट होना चाहिए। और जो जो टॉपिक मुझे मेरा कमज़ोर लग रहा है और वो टॉपिक मैं यूट्यूब पर सर्च करके उसको नोट डाउन भी कर रही हूँ और अच्छे से उसको रीड भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन फर्स्ट टॉपिक PYQ है। और नेट पूरा टोटल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपी, TGT, PGT, नेट, CIC, LT, DSSB और MP के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यानी ये यूपी का है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो MP में भी मिलते हैं। तो टोटल पूरा का पूरा ये यूथ है जो 6505 प्लस क्वेश्चंस इसमें ऐड रहते हैं। तो आप लोगों को आज मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी ब्लॉग होने वाली है ये वाली ब्लॉग। और आज मेरा कम्प्लीटली फाइनली INM मेरा कंप्लीट हो चुका है। इवनिंग तक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये तो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का लगभग 4:30 या 5, 4:30 पौने 5 हो रहा होगा। लगभग 5:30 बजे से फिर मैं लाइव भी आई थी, लगभग 6:30 बजे तक, 6 बजे तक लगभग 40 मिनट लाइव चला था। और डोमिसाइल को लेके काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि डोमिसाइल लागू होगा। तो सभी टीचर्स भी बता रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होगा। 90% बिहार के ही स्टूडेंट्स रहेंगे और 10% अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। जैसे बिहार के जो अदर राज्य हैं, जैसे यूपी और MP, झारखंड और दिल्ली, राजस्थान, बहुत जगह से बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अदर स्टेट वालों को 10% दिया जाएगा और बाकी 90% आपके बिहार वालों को दिया जाएगा। अगर अपने अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि डोमिसाइल लागू होगा या लागू होना चाहिए, क्योंकि यूपी में भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आते हैं और हर जगह हर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जाते हैं। अभी MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत लोगों का उसमें भी हुआ है। तो अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं, हर जगह करते हैं। तो डोमिसाइल मुझे नहीं लगता है कि TRE 4 में लागू होना चाहिए। मुझे ये पता था कि डोमिसाइल TRE 5 में लागू होगा। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 9:30, 9:39 हो रहा है। ये देखिएगा 9:39 हो रहा है और सुबह 5 बजे से मैं बैठी थी पढ़ाई करने। बस अब बहुत हुआ, लगभग 3.5 घंटे प्लस तो कंटिन्यू पढ़ाई हुई है। कुछ टाइम तक मैंने लाइव में बात किया है और लगभग 40-45 मिनट तक मैं लाइव भी आई थी। लगभग 5:30 बजे से मैं लाइव आई थी। कल फिर लाइव आऊँगी। और क्योंकि लाइव आने से क्या होता है ना कि जो हम पढ़ते हैं, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि चलो हमको देख के कोई पढ़ रहा है या फिर सब एक साथ। बहुत अच्छा लगा और आज लाइव में भी बहुत लोगों ने जुड़ा, मुझे हेल्प भी मिली, स्पेशली थैंक यू। और मेरा INM कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बस लास्ट पोर्शन बचा हुआ है। और इसमें आज क्लास नंबर 11 मेरा NCERT में भी कंप्लीट हो गया है। और NCERT के लिए बुक कौन सा लेना है, आप PDF कहाँ से देख सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने लाइव में शेयर की है, किसी के द्वारा बताया गया था। और फिर मेरे फ़ोन में वो ऐप लॉगिन भी था, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को लाइव वाली वीडियो में शेयर किया है, जो आज की लाइव हुई है, यानी जो 4 फरवरी की मॉर्निंग की लाइव हुई है। तो आप लोग उसको जाके पूरा फुल वॉच कीजिएगा। एंडिंग में मैंने कुछ टाइम के लिए बात किया था और बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे भी मिला है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपको NCERT बुक पढ़ना है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उस ऐप पर जाके विजिट करके आप 11th का भी 12th का भी दोनों पार्ट का आप पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बस वो निकलेगा कैसे PDF, वो मुझे अभी क्लियर नहीं पता है। मैं देखती हूँ कि कैसे निकलेगा, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप उसको जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर किसी के पास उसका PDF निकला हुआ है, जैसे NCERT का PDF किसी ने निकाल कर रखा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, जिससे सभी का हेल्प हो सकता है। मेरा भी होगा और भी बहुत लोगों का हेल्प होगा। और मैं धीरे धीरे लिख भी रही हूँ, क्योंकि प्रेरणा मैम पढ़ा रही हैं। आज क्लास नंबर 11 चल रहा था, लगभग चौथा या 5वां लेसन चल रहा है। तो अगर हम PDF देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा PDF है, और अगर क्लास से देखते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, वही चीज़ें प्रेरणा मैम पढ़ा रही हैं और नोट डाउन भी करा रही हैं। तो जिसको नोट डाउन करना है वो उनकी क्लास देख सकता है, नोट डाउन कर सकता है। और फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। और आज अभी ब्रश वगैरह भी नहीं किए हैं, अभी बर्तन वगैरह सब कुछ धुलना है। तो चलते हैं, फटाफट से काम करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइमिंग हो रहा है 11 बज रहा है और अब चल रहे हैं फिर से स्टडी करने। NCERT आज मैंने नहीं रीड किया है मॉर्निंग में, तो पहले NCERT रीड करेंगे, उसके बाद हम कोई और टॉपिक
रीड करेंगे। सबसे पहले चले एनसीईआरटी और बहुत आराम से अच्छे से रीड करना है। इसके बाद देखेंगे कि क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों को ऐप के बारे में भी बताऊंगी जहाँ से आपको मिलने वाला है हेल्प। और लाइव वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने ऐप के बारे में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी तो चल रहे हैं पढ़ाई करने। और सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर साइंस, उसके बाद और मॉर्निंग में मैंने टाइमर नहीं ऑन किया था, तो इस टाइम मैं सोच रही थी कि टाइमर ऑन कर लूँ। लगभग टाइमर ऑन करने के बाद लगभग 5 घंटे की स्टडी हो पाई है, पूरा रात तक का मिला के। और आज हमारे यहाँ लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो मैं आज स्टैंड वाली मच्छरदानी वगैरह लगा के लेटी हूँ, वो एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ पढ़ भी रही थी, कुछ क्या एनसीईआरटी पढ़ रही थी और उसको रीड भी कर रही थी। सोच रही थी कि किस तरह मेरे समझ में आ जाए, जैसे भी आ जाए समझ में, जिस तरह से भी तोड़ मोड़ मरोड़ के आ जाए समझ में, बस आ जाना चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने का प्रयास कर रही थी। TRE 4 होली के आसपास आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं भी पढ़ रही हूँ। देखिए, अगर हम डोमिसाइल को लेके बैठे रह जाएंगे, चिंतित रहेंगे, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि डोमिसाइल नहीं लागू होगा। हाँ, पेपर में कट ऑफ आ रहे हैं, एक ही पेपर का मिला हुआ है, तो अभी देखा जाएगा कि डोमिसाइल लागू होता है कि नहीं होता है। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि लागू होगा, और भगवान ना करे लागू हो, क्योंकि अगर लागू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि 10% ही अदर स्टेट वालों को मिलेगा, तो कट ऑफ थोड़ी मुझे लग रही है ज़्यादा जाएगी। और बिहार में 90% वो लोग इसलिए डोमिसाइल का मांग कर रहे हैं ना, क्योंकि अदर स्टेट वाले ही क्वालिफाई कर लेते हैं। लगभग 80% अदर स्टेट वाले रहते हैं, 20% वही लोग रहते हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं भी डोमिसाइल नहीं लगनी चाहिए, सबको अपना हक मिलना चाहिए। जो जितना मेहनत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग उसका फल मिलेगा। और जो भी लोग परेशान हैं जनरल पोर्शन को लेके, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और मैंने कई PDF सेंड किए हुए हैं, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, प्लस INM का हो गया, और साइंस में बायोलॉजी वगैरह का हो गया। तो मैंने PDF सेंड किया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। मैंने अपना नोट्स नहीं शेयर किया है, क्योंकि आज अब मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ है, तो और मेरा 2 कॉपी में लिखा गया है। और जो इम्पोर्टेंट है वो तो पहले भेजूँगी, और जो नहीं ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है उसको देखेंगे कि कैसे भेजना है, क्योंकि एक नोट्स मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है, और यानी एक कॉपी पूरी भरी है और दूसरी कॉपी में 5-6 पेज लिखा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि कैसे सेंड करूँ। PDF बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस समय मेरा फ़ोन भी हैंग कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या करें, पेज वाई ही भेज दें। और ये मेरा INM आज हो गया कंप्लीट। आप एक हेडिंग देख रहे होंगे ना कि 2 हेडिंग और बचे हुए हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल इसको मैं एंड कर चुकी हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बहुत खुशी हुई कि इतने दिन से मैं लिख रही थी और बीच में छोड़ भी दी थी, फिर लिख रही थी, फिर छोड़ रही थी। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए कि मेरा INM कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को भी इसका PDF मिलने वाला है। और ये है बायोलॉजी में मेरा केवल डिजीज़ का टॉपिक छूटा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी भी कंप्लीट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसको हम NCERT बुक से कर लेंगे। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 86 वीडियोज़ हैं, तो इसलिए मैं ज्योग्राफी का नहीं कंप्लीट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस जो भी आएंगे उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बस यही मैं सोच रही हूँ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक मैंने रीड कर लिया है, जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो बायोलॉजी का, तो पूरा का पूरा बायोलॉजी मेरा कंप्लीट है। बस थोड़ा बहुत उसमें नोट डाउन करना है, तो वो भी कर लेंगे। और क्या ही बताएं, सब कुछ मैनेज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे हम मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बैच मैं अभी नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि अभी पैसे नहीं हैं। पैसे आ जाते हैं तो अब मैं बैच लेती हूँ, क्योंकि अभी बिहार
बिहार के लिए कुछ बुक भी लेना है, बिहार एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि सबका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए और डोमिसाइल ना लागू हो, क्योंकि डोमिसाइल लगेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि 10% ही मिलेगा अदर स्टेट को। उसी में जितने भी स्टेट के अदर स्टेट वाले फॉर्म डालते हैं सब रहेंगे। तो डोमिसाइल अगर लागू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट उतना भी नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा नहीं है। और डोमिसाइल नहीं लागू होगा। और आप अगर होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो भी चीज़ें मैं रीड करूँगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। जनरल पोर्शन बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना, उसका नोट्स PDF, तो उसको तो ज़रूर शेयर कर दूँगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ग्रुप में शेयर भी हो चुकी हैं। अगर उतना ही पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से 40 में 30 क्वेश्चंस तो आराम से अगर कोई सही करना चाहे तो कर सकता है। और मैं सोच रही हूँ कि 40 में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास करते रहिए, मैं भी कर ही रही हूँ। हम लोग बस मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट आएगा वो तो हमारे सामने आएगा ही। तो यही जो 2 टॉपिक बचा हुआ था वही मैं यहाँ पे रीड कर रही थी। और नीचे मैं आज फर्श पे ही लेटी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे और लगभग 7:30 बजे से लाइट गई थी, आई ही नहीं। तो रहने देते हैं इस वीडियो को, यहीं तक मिलते हैं।